हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 2 करेंगे अपन। ओके, कल अपन इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे। आज उसमें थोड़ा सा और कुछ थ्योरी बचा हुआ है, उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में, उसको अपन सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो थ्योरी पार्ट थोड़ा बचा हुआ है उसमें एक है डॉट प्रोडक्ट। तब जितने क्वेश्चन अपन बनने वाले हैं ना, वो सारे इसी फॉर्मूला पे बनने वाले हैं। ओके, तो चलिए आइए इनको समझते हैं एक्चुअली में ये है क्या। देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है दो वेक्टर्स के। अपने पास कोई दो वेक्टर मान लेता हूँ, वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है। अगर इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए तो आने वाला जो रिजल्ट होगा ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ओके, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड ही होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए को अगर वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इसका फॉर्मूला होता है। अब ये क्वेश्चन होगा कि मोड ऑफ वेक्टर ए क्या है। देखो, वेक्टर ए को मैं एज्यूम क्या कर लेता हूँ, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ओके, तो मोड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आई कैप जे कैप और जेड कैप क्या है। देखो, आई कैप और एक्स जो है आई जे के है ना, वो है यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस। देखो, एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है उसे आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है उसे जे कैप एंड जेड एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है उसे के कैप, इससे डिनोट करते हैं। ये है। ओके, चलो अब देखो, ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो या बी को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, रिजल्ट हमेशा सेम ही होता है। ओके, उसके बाद ए को डॉट प्रोडक्ट अगर करना है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से, तो क्या हो जाएगा, ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो और फिर ए को सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करके दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट सेम आने वाला है। ओके, अब इसमें जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है, देखो अपना फॉर्मूला क्या था, दो वेक्टर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर किए थे तो क्या हुआ था, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ओके, देखो ये भी आई है और ये भी आई है, मतलब दोनों जो है एक्स एक्सिस का ही यूनिट वेक्टर है। आई कैप और आई कैप दोनों एक्स एक्सिस का ही यूनिट वेक्टर है। तो एक्स एक्सिस पे दो वेक्टर है, मतलब एंगल जो इन दोनों के बीच होगा वो होगा जीरो। और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। ओके, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। और देखो, किसी भी वेक्टर का यूनिट आई और आई दोनों वेक्टर हैं, तो यहाँ पे आई मोड होगा तो इसका वैल्यू 1 × 1। इसलिए आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करो और के को के के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, तो हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है, 1। ओके, और हाँ, किसी एक को किसी आई को अगर जे के साथ डॉट करते हैं, जे को अगर के के साथ करते हैं, के को अगर आई के साथ करते हैं, मतलब डिफरेंट यूनिट वेक्टर को अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, और कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। इसलिए इन सारे कंडीशन में जो अपना रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0। ओके, चलिए कुछ इस पे क्वेश्चन है उसको करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने पास वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है और क्या अपने को फाइंड करना है, इन दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखो। ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर इंटू ए वेक्टर, फिर माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ओके, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, प्लस 3b वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3b वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, तो इन्हें क्या लिख सकते हैं, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ वेक्टर होल स्क्वायर। दोनों सेम ही वेक्टर है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0, तो कॉस 0 डिग्री 1, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 2 मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस ए और बी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आने वाला है, और ये देखो ये 3 है और यहाँ पे माइनस है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 3 मोड ऑफ वेक्टर बी का
होल स्क्वायर। देखो बी ही दोनों बी वेक्टर का आपस में डॉट जो है तो हमेशा क्या होता है बी वेक्टर का होल स्क्वायर। किसी भी दो वेक्टर को वेक्टर ए को अगर वेक्टर ए के साथ ही डॉट किया जाए एक के साथ ही तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा वेक्टर ए का होल स्क्वायर होगा। ओके तो देखो तो मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। रूट में था स्क्वायर लगा है वो कैंसिल आउट हो जाएगी प्लस 2 इंटू ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आई को हमेशा आई के साथ मल्टीप्लाई करना, जे को हमेशा जे के साथ, के को हमेशा के के साथ। तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इस जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, के को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 -3। मोड ऑफ बी का क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 प्लस 1। तो इसको फाइंड कर लो, ये क्या हो जाएगा 4 12 प्लस ये 2 2 गया अब हो गया 6, ये माइनस का क्या होगा 9 10 10 4 14 3 इंटू 14। तो ये हो गया इसका आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया। ओके तो हमेशा हमेशा देखो कोई वेक्टर है ना वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे के साथ और के को के के साथ। जो ए बी है यहाँ पे उसी तरह से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा गया है। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कोसाइन एंगल फाइंड करना है इन दो वेक्टर्स के बीच में। अपने पास दो वेक्टर गिवन है उनके बीच का कोसाइन एंगल। कोसाइन एंगल क्या होता है कॉस जो अपन देखे वो क्या था डॉट प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 3k कैप। अब वेक्टर बी क्या है 4j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू देखो मोड ए क्या हो जाएगा मोड ए क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा इन सब को सॉल्व करोगे तो 100 रूट अंडर 9 4 13 4 3 7 6 1 7 रूट अंडर 17। ओके और उसी तरह से मोड ऑफ बी अपने को फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9 तो क्या हो जाएगा 5 16 9 25 इसका स्क्वायर होता है 5। ओके तो क्या हो जाएगा इसको क्या लिख सकते हैं मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा रूट 77 इंटू 5 कॉस थीटा। ओके अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो आई को आई के साथ करेंगे जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो देखो यहाँ पे तो आई है लेकिन इस ब्रैकेट में आई नहीं है तो ये तो हो गया 0। 8 को 8 है जो जे है यहाँ भी जे है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 8 चौक 32। ओके प्लस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 9 इक्वल टू रूट अंडर 77 इंटू 5 कॉस थीटा। ओके हाँ तो अब क्या हो जाएगा -32 प्लस 9 ये क्या हो जाएगा -23 अपॉन रूट अंडर 77 इंटू 5 इक्वल टू कॉस थीटा। यही एंगल फाइंड करना था थीटा तो ये हो गया अपना एंगल। ओके तो इस तरीके से करते हैं। दूसरा जो है अपना वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ना अपन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, मतलब दो वेक्टर को वेक्टर ए को क्रॉस करेंगे वेक्टर बी के साथ तो अपना जो रिजल्ट आने वाला होगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। ओके तो इसीलिए इसको कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया करें तो रिजल्ट भी अपने को वेक्टर ही मिलने वाला है। ओके तो देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ए सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो होता है उसका रिजल्ट क्या होता है वेक्टर ए
इनटू मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। अब ये क्वेश्चन होगा कि एन कैप क्या है। एन कैप जो होता है ना दोस्त, वो होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। दो देखो, वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। ओके, तो इन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, देखो ए के परपेंडिकुलर भी और बी के परपेंडिकुलर भी एक लाइन होगा ये, जिसे एन कैप कहेंगे। इन दोनों के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगा जिस उसे एन कैप कहेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, अगर वेक्टर ए को क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए वेक्टर बी का, तो रिजल्टेंट जो आने वाला है ना वेक्टर, वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो देखो, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए। माइनस साइन क्यों आ गया कि देखो अभी क्या है, अपन ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो देखो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये एन जो है ना ऊपर की तरफ है, लेकिन बी से ए की तरफ आएगा ना तो ये जो एन है नीचे की तरफ चला जाएगा, तो इसलिए माइनस साइन आ जाता है। ओके, अगला क्या है, ए क्रॉस क्या करना है बी प्लस सी के साथ, तो पहले ए को बी के साथ क्रॉस करो, ए को फिर सी के साथ क्रॉस करो और दोनों को ऐड कर दो। ओके, हाँ, अब ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी को निकालने के लिए देखो आई जे के, ये है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में आई जे के ऊपर रखो, उसके बाद जो पहला वाला वेक्टर हो उसका कोफिशिएंट a1 a2 a3 डालो, फिर दूसरा वाला जो वेक्टर है उसका कोफिशिएंट b1 b2 b3 डालो, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो अपने पास जो नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों का रिजल्ट होगा। ओके, हाँ, इसमें क्या है ना, अगर देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है उसे आई कहेंगे, तो एक्स एक्सिस पे ही दो वेक्टर होगा जो आई होगा, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना वो होगा हमेशा जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो साइन थीटा होगा तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। इसीलिए आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो रिजल्ट क्या आने वाला है अपने को, जीरो। हाँ, लेकिन आई को जे के साथ देखो, यहाँ पे मैं आई लिखता हूँ, यहाँ पे जे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं के लिखता हूँ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूँ, तो आई को जे के साथ क्रॉस करते हैं तो आता है के, और जे को के के साथ क्रॉस करते हैं तो आता है आई, और के को आई के साथ क्रॉस करेंगे तो आएगा जे। हाँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो सारा रिजल्ट निगेटिव में होगा। ओके, अब इसका ज्योमेट्री क्या है वो समझ लेते हैं। ज्योमेट्री में देखो, अगर ये एक क्वाड्रिलेटर है, उसमें एक साइड वेक्टर ए है, दूसरा साइड वेक्टर बी है, समझे, तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना हो ना तो ए क्रॉस बी फाइंड करना और उसका मोड निकाल लेना, तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया। ओके, हाँ, अगला क्या है, अगर मेरे को दो वेक्टर ए और बी है, इसके दोनों के परपेंडिकुलर एक लेमडा यूनिट का, मतलब जिस ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड लेमडा हो वो फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे, पहले तो ए क्रॉस बी करेंगे, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो एक यूनिट वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर आ जाएगा, उसके बाद लेमडा से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा यूनिट का एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा अपने को इन दोनों के परपेंडिकुलर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक और टॉपिक बचा हुआ है जो है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है ना, कोई भी एक पोजीशन है P, ओके, कहीं भी स्पेस में कोई एक पॉइंट P है जिसका कुछ ना कुछ अपना मान लेते हैं x y z, ये इसका कोऑर्डिनेट है। तो देखो ये जो लाइन होगा इसके सेंटर से इसको जो लाइन मिलाने वाली जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसे x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, जो y एक्सिस के साथ एंगल बना रही है और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगी cos के साथ, इसे ही कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो x एक्सिस के साथ जो cos के एंगल बनता है उसे L, y एक्सिस के साथ cos बीटा तो m, और z एक्सिस के साथ cos गामा तो उसे n। तो ये L M N जो है वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, अगर ये कोई आर वेक्टर वही एक्स वाई जेड गिवन हो तो अपन एक दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। एंगल गिवन हो तो वैसे निकालो, नहीं एंगल गिवन हो तो देखो अगर एक्स का डायरेक्शन कोसाइन लिखना है तो एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर वाई एक्सिस पे निकालना हो तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर जेड एक्सिस पे निकालना हो तो जेड अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, चलो
हाँ, इसका दो एप्लीकेशन भी बचा है। एप्लीकेशन क्या है? वर्क डन। अपने को वर्क डन जो होती है ना, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब दो वेक्टर्स को का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क डन अपने को मिलेगा। उसी तरह से पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? पावर। ओके, तो चलो क्वेश्चन पहला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। अपने को क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर। ओके, किसका? इनका। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या मैंने बोला था? यूनिट वेक्टर क्या था? इसे मैं मान लेता हूँ ये आर वेक्टर है। अपने पास जो गिवन है वो क्या है? आर वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तो क्या हो? आर कैप होगा आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर। ओके, तो मोड ऑफ आर कैसे निकालेंगे? मोड ऑफ आर निकालने के लिए रूट अंडर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इन सब का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 और प्लस 64 रूट अंडर 98। ओके, तो ये आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट अंडर 98 3i प्लस 5j प्लस 8k। ओके, और इसका डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन मतलब पहले निकालेंगे एल एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? 3 अपॉन ये तो निकाल ही लिए हैं रूट अंडर 98, एम क्या हो जाएगा? 5 अपॉन रूट अंडर 98 और एन क्या हो जाएगा? 8 अपॉन रूट अंडर 98। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है? वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है और अपने को फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। ओके, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। देखो, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर अपने को फाइंड करना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेक्टर ए को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा वेक्टर बी के साथ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही इन दोनों के परपेंडिकुलर मेरे को वेक्टर देगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आई जे के, ए का जो कोफिशिएंट वो लिख दो 2 -1 1, बी का कोफिशिएंट वो लिख दो 3 4 -1। ओके, अब इनको चलो सॉल्व करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस और ये -3, तो ये हो जाएगा -3 माइनस जे कैप। अपन क्या के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं। जे कैप के लिए -2 और -3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 5। के कैप के लिए के कैप ऐसे होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 प्लस 3 11, इस तरीके से हो गया। तो ए क्रॉस बी निकल, अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर मान लेता हूँ ये आर वेक्टर हो गया। तो इसके लिए क्या करना? मोड ऑफ आर से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको, तो मोड ऑफ आर निकाल लेते हैं। तो आर कैप निकालने के लिए आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर भी निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -3i प्लस 5j प्लस 11 के कैप अपॉन रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121। इस सबको ऐड करके लिख लेना, हो गया आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इफ अ फोर्स, ये एक फोर्स है अप्लाइड एट पॉइंट ए पे अप्लाई होता है, ड्यू टू दिस फोर्स ये डिस्प्लेस हो जाता है बी पॉइंट इस पे, तो कैलकुलेट करना है वर्क। तो वर्क क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डी एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डी एस कैसे फाइंड करेंगे? देखो, इस पॉइंट पे था, अब इस पॉइंट पे आ गया, तो इतना माइनस इतना करेंगे, तो देखो 2 - 2 करेंगे तो 0i हो जाएगा, प्लस 1 - -2 जे कैप हो जाएगा, 0 - 0 के कैप हो जाएगा। ओके, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ क्या है अपने पास? 2i प्लस जे माइनस के, ये और ये तो 0 ही हो गया। ओके, अपने का सिर्फ बचा क्या? 2j।
तो डॉट ही प्रोडक्ट तो करना है। तो देखो आई का किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, के का नहीं हो सकता, बचा क्या, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2। यही हो गया अपना वर्क डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने पास एक वेक्टर है इतना और इतना, और ये क्या है ना, आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच का जो कोण है, एंगल है, वो 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल जो है ये थीटा, ये कितना है 90 डिग्री। तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो, आई प्लस 4j प्लस 3k, बी कितना है एक्स आई प्लस 2j माइनस 4k, ओके, इक्वल टू वेक्टर ए कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 16 प्लस 9, और बी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो पहले तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये सारे के सारे इस तरफ वाला पार्ट जो है ये पूरा पार्ट ये तो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो उसको छोड़ दो, उस तरफ इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, 0 को बराबर कर देते हैं। देखो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना 8, 3 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना 12, इक्वल टू क्या 0, तो एक्स इक्वल टू कितना 4, आंसर, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को क्या फाइंड करना है, पावर। तो देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, ये है भी, भी का मतलब होता है यहाँ पे पोटेंशियल से, इनटू आई, आई का मतलब करंट, ओके। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है भी डॉट आई, तो भी कितना है अपने पास ये गिवन है और आई इतना गिवन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2i माइनस जे प्लस के 3i प्लस 4j माइनस के। तो देखो i को i के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, j को j के साथ तो -4, k को k के साथ तो -1, इक्वल टू 1 यूनिट। ये हो गया आंसर, ओके। लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगला टॉपिक का लेक्चर आ जाएगा 1 से 2 दिन में।